नमस्ते। एजुकेशन टुडे में आप सभी संस्कृत विद्वानों का स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के अंदर प्रत्येक भाग कर रहे हैं और देखो हमारी आपने एक विशेषता देखी होगी कि हम पूरे नियम के साथ और बहुत सारे उदाहरण देख करके सारे काम कर रहे हैं ताकि कोई शंका शेष नहीं रहे। प्रत्ययों के अंदर हमने क्या किया, ये क्या प्रत्यय पहले तो बताया था। प्रत्यय तीन तरह के हैं, तिगंत, कृदंत और तद्धितांत। तिगंत का मतलब है धातु में लगते हैं, क्रिया बनाते हैं, और कृदंत का मतलब है जो धातु में तो लगते हैं और उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनाते हैं। और तद्धित का मतलब है जो पहले से ही संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है और वापस भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय बनाते हैं। अब इनको करते समय हमने सबसे पहले तद्धित प्रत्ययों को लिया। तद्धित प्रत्ययों में से स्त्री प्रत्यय किया, टाप, गीप, गेस और ती, ये प्रत्यय किए। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय किए, त्वय, तल, शय, इमनिस। उसके बाद में वाला अर्थ देने वाले मतुप, इनी, ठन, विनी, इतिस, ये प्रत्यय किए। उसके बाद तुलना करने वाले प्रत्यय किए, तरप, तमप, स्थन और ईयुषण। और उसके बाद में क्रिया विशेषण बनाने वाले अव्यय प्रत्यय जो होते हैं, तसिल, त्रल, दा, दानी, थाल, अस्ताति, एनप, धा, कृत्व, मातृ, ये प्रत्यय किए। और उसके बाद में अपत्य, औलाद को बताने वाले प्रत्यय अण, इय, ढक, ण्य, यथ, ये भी कर लिए। आज हम शेष बचे हुए हैं जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रत्यय और भी ज़्यादा है, लेकिन शेष बचे हुए प्रकीर्ण प्रत्ययों को कर रहे हैं। वती, कन, मयट, खय, त्यक, त्यप, तरच, तमस, कल्प, देशीय, च्वी, ठय और ठक, ये प्रत्यय हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्यय ले रहे हैं आपके, पहला प्रत्यय वती और शेष रहता है वत। इसके अंदर शेष वत रहता है और इसका अर्थ होता है के समान। बहुत ही सरल प्रत्यय है, बिल्कुल सरल प्रत्यय। वत लगा दो, के समान अर्थ हो जाएगा। जैसे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, और दिल्ली के समान, तो इंद्रप्रस्थ वत, बस वत लगा दो, कोई विकार नहीं, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार राम शब्द है तो वत लगा दो, रामवत। ब्राह्मणे तुल्य, ब्राह्मण के समान बताना है तो ब्राह्मणवत। हम ज़्यादातर रूप कैसे चलेंगे, यूँ कहते हैं नदीवत, यानी नदी के समान, गुरुवत, गुरु के समान। वत लगा दो और अव्यय हो जाता है, रूप इसके फिर नहीं चलते। दूसरा प्रत्यय कन, इसका शेष रहता है कै, और इसके ये तीन अर्थ हैं। इवे प्रतिकृतो, यानी के समान, ये अर्थ भी देता है, या उसकी प्रतिमूर्ति, ये अर्थ देता है। या कुत्सित, किसी चीज़ को कुत्सित, हल्का बताना हो तो भी होता है। और उसके बाद में अनुकंपायाम, यानी किसी से प्रेम करना है, किसी पे दया दिखानी है तो भी करते हैं। वैसे हम राजस्थानी के अंदर कई बार बोलते हैं, किसी का नाम मान लो लादू है तो प्रेम के अंदर भी कहते हैं और गुस्से में भी कहते हैं लाद्यो, लादूडियो। इस प्रकार जो लगाते हैं वो संस्कृत में कैसे काम चलता है, मतलब गुस्सा भी प्रकट होता है, प्रेम भी प्रकट होता है। तो ये कै प्रत्यय, कन प्रत्यय हुआ, लगेगा कै। जैसे अश्व और कन लगाते ही अश्वक, अश्वक का मतलब हुआ घोड़ा, और अश्वक जैसे मारवाड़ी में कहते हैं घोड़ा, नहीं कह करे गोड़ लियो, घोड़ियो, तो ये अर्थ हुआ। वैसे ही पुत्र और कन लगाते ही पुत्रक, यानी प्रेम प्रकट करने के लिए भी है और क्रोध प्रकट भी किया जाता है, पुत्रक। इस प्रकार बाल, ये बाल, बाल शब्द है, बाल के अंदर कन प्रत्यय लगाया तो बालक हो गया, तो बालक। और टाप लगाएंगे तो बालिका, ये अपन पहले टाप प्रत्यय में पढ़ चुके हैं। सभी के अंदर पहले ई लग करके आ लगेगा। राजन है और कन लगाते ही राजक, राजक यानी छोटा राजा। इसी प्रकार भिक्षु और कन प्रत्यय लगाते ही भिक्षुक। और पूर्व शब्द के लगाएंगे तो पूर्वक। बहुत ही सरल है, कै लगा दो और ये अपना कन प्रत्यय पूरा हुआ। तीसरा प्रत्यय है मयट
और शेष रहता है मय, अर्थ है युक्त, उससे युक्त या उससे संबंधित। जैसे स्वर्ण है और मैट लगाया तो स्वर्णमय, सोने से युक्त। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो घी प्रत्यय लगाओ स्वर्णमयी। जैसे यद्यपि स्वर्णमयी लंका तो स्वर्णमयी, इसी प्रकार भस्म है तो भस्ममय। और ये शब्द बहुत प्रचलित है, गोमय, गोबर के लिए प्रयुक्त होता है। जो अर्थ होता है उससे कभी कभी दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। गोमय यानी गाय का गोबर को गोमय कहते हैं। चौथा प्रत्यय खय, और इसका शेष रहता है ईन और अर्थ देता है काके की। जैसे ग्राम और खय प्रत्यय लगाएंगे तो देखिए हरदम इस प्रत्यय तो कहेंगे खय लेकिन लगेगा ईन, तो ये हो गया ग्राम, ग्राम और ईन वा। और ये पहले बातें सारी बताई दी कि अंतिम स्वर का लोप होता है, इसमें से ए का लोप हुआ, ई मिल गई। अगर लोप नहीं होता तो एर ई ए हो जाता, ग्रामी, ग्रामीण हो जाता। इसलिए अंतिम इनमें तद्धित प्रत्ययों के अंदर अंतिम स्वर का तो लोप होता ही है सभी में। तो ग्राम के ईन लगाया तो ग्रामी, और अब ये रे के कारण ण बन गया। प्राच यानी पूर्व दिशा, और तो इसमें अगर हम खय प्रत्यय लगाएंगे तो प्राचीन। देखो प्राच का अर्थ होता है पहले का, पूर्व, पूर्व इसी से नाम होता है। पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा भी होता है और पुराना भी होता है, इसलिए प्राचीन। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो न का न बना है, यहाँ नहीं बना, यहाँ भी रह है बनाने वाला, लेकिन बीच में च जब आ जाता है तो नहीं बनता। च जहीं आते हैं या तो फिर नहीं बनता है, इसलिए वहाँ न बना। अस्मद, इसके दो रूप होंगे, एक तो मामकीन और अस्माकीन। ये रूप याद करने, मामकीन यानी मेरा और अस्माकीन हमारा। इसी प्रकार युष्मद, युष्मद के भी दो रूप हैं, तावकीन तुम्हारा और योष्माकीन तुम सबका। अब यहाँ भी देखिए न बना है, क्यों? ये षटकोण वाला बना रहा है, इसलिए न का न बन गया। अगला पांचवा प्रत्यय त्यक, शेष रहता है त्य और अर्थ हो जाता है उस जगह पर रहने वाला। तो दक्षिणा, दक्षिणा, दक्षिण दिशा को ही अपन दक्षिण बोलते हैं, संस्कृत में दक्षिणा, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा में रहने वाले तो त्यक, त्यक का क्या लगेगा? ते लगा दो। अच्छा, एक और है कै, ऐसे प्रत्यय जिनके अंदर कै लुप्त हुआ हो। देखो या त्यक का कै यहाँ लोप हो रहा है, तो फिर प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। एक तो ये न और कै का जब लोप होता है तो प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, इसलिए दे का दा हो गया और जोड़ दो दक्षिणात्य, दक्षिण दिशा में रहने वाला। पश्चात, पीछे, तो इस पै का तो पा कर दिया और जोड़ दो पाश्चात्य, पश्चिम दिशा में रहने वाले। पुरुष, तो पुरुष का मतलब पहले यानी पूर्व दिशा भी अर्थ होगा, तो यह लगाया तो ऊ का तो औ होगा, तो पौरस्त्य, पूर्व दिशा में रहने वाले। अमा, अमा यानी ज्ञान, तो ज्ञान को देने वाले यह अर्थ होगा अमात्य, जो राजा को सहायता करते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया अमात्य। फिर ए का तो आ हो ही गया, अमात्य। इससे मिलता और जुलता ही प्रत्यय है त्यप। अंतर यह है कि इसमें तो कै का लोप हुआ, इसलिए प्रथम स्वर की वृद्धि की थी। यहाँ पर कै नहीं है, इसलिए प्रथम स्वर की वृद्धि नहीं करेगा। जैसे ई है और त्यप प्रत्यय लगाया तो वही लगेगा, तो त्यय, ई है त्य। यहाँ ई का ऐ नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हो रहा है, वहाँ ये पूरा अंतर है। कै का लोप होता है, ये और न, तीन किसी भी प्रत्यय के अंदर इनका लोप होता है तो अचो इणीति और कीति से वृद्धि हो जाती है। तो ये त्यप है। ईय का ईयत्य, यहाँ के रहने वाले। कुत्र, तो कुत्रत्य, कहाँ के रहने वाले। ततः, त्यप लगाया, ततस्त्य, वहाँ के रहने वाले। यतः, त्यप लगाते ही यतस्त्य, जहाँ के रहने वाले। तत्र, तो तत्रत्य, वहाँ के रहने वाले। क्व, इसमें भी लगेगा तो क्वत्य, कहाँ के रहने वाले। ये अर्थ हुआ, इनके अंदर वृद्धि का काम नहीं है। सातवां प्रत्यय तरच,
इसका तर्ज को छांटने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे किम है, और किम के अंदर अगर तरस प्रत्यय हम लगाएंगे, किम के अंदर ये तरस प्रत्यय है, ये तरस प्रत्यय लगाएंगे तो ये कतरह हो गया। कौन सा? जैसे दो आदमी खड़े हैं और उनमें से हम पूछते हैं युवयो कतरो जाट है, तुम्हें से जाट कौन है? दो में से एक को छांटना है तभी तरच होगा। इसी प्रकार यत, यत का यत्र है, जो तत् तत्र है वो। इसी प्रकार तमस प्रत्यय है, इसका केवल तम शेष रहता है और यह बहुनाम परिप्रश्न है, बहुत सारों में से एक को पूछते हैं। तो किम का बनेगा कतम है, अगर और तत् का बनेगा तत्म है, यत का यत्म है। जैसे प्रश्न पूछना है, बहुत सारे लड़के खड़े हैं और उनमें से पूछते हैं कि युष्माशु कतमो वैष्णव, तुम में से वैष्णव कौन है? अनेकों में से पूछते हैं जब तो आएगा तमस, और दो में से पूछते हैं तो आएगा तरस। नौवां प्रत्यय कल्प या देशीय या देशीय, और इनका अर्थ होता है लगभग या थोड़ा सा कम। जैसे मध्याह्न कल्प है, अरे लगभग दोपहर तो हो ही गई, पूरी दोपहर नहीं हुई लेकिन लगभग हो ही गई। 5 वर्ष देशीय यानी ये बच्चा लगभग 5 वर्ष का है। तो इस प्रकार हमने 9 प्रत्यय कर लिए, 2-3 और रहे और आगे करेंगे। आप अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी हमें आशा है, और आलोचनात्मक टिप्पणी भी ज़रूर करें। धन्यवाद।